Good morning, students. Today we start the next topic of plant tissue, that is protective plant tissue. Okay. अभी तक हम लोग जो प्लांट टिश्यू का सेक्शन पढ़ रहे थे वहाँ पे हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के दो पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज़ मेरिस्मेटिक एंड परमानेंट। परमानेंट में हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा हुआ था सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में भी हम लोगों ने तीन पार्ट्स पढ़े थे, पैरन, कॉलन एंड स्केलेटन काइमा। उसके बाद हम लोगों ने जो परमानेंट के कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट थे वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा जाइलम और फ्लोएम के बारे में। आज हम लोग इसका एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं प्लांट टिश्यू का, दैट इज़ प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू। ओके, जो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यू होते हैं यहाँ पे दो का नाम आता है, एक होती है एपिडर्मिस, दूसरा होता है कॉर्क। ईपी मतलब होता है एबव, डर्मिस मतलब लेयर। जो हर लेयर के ऊपर एक लेयर मिलेगी उसको कहा जाता है एपिडर्मिस, और कॉर्क जो होती है वो डेड सेल की बनी होती है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एपिडर्मिस। ओके, मेनली एपिडर्मिस जो होती है ये प्लांट ऑर्गन्स की प्रोटेक्टिव लेयर होती है और आउटर मोस्ट लेयर होती है। आउटर मोस्ट है इसीलिए प्रोटेक्टिव है। ओके, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ज़्यादातर हर जगहों पे ये सिंगल लेयर्स की होती है। ठीक, मतलब ये थिक नहीं होगी, केवल सिंगल एक लेयर बनाती है, और इनकी जो सेल्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं और क्लोजली पैक्ड होती हैं। इलोंगेटेड मतलब इनकी जो सेल्स का स्ट्रक्चर होगा वो थोड़े बड़े बड़े होंगे और इनके बीच में गैपिंग नहीं होगी, ये एकदम टाइटली पैक होंगे। ओके, अब एक चीज़ आती है कि जब ये टोटली एकदम अच्छे से पैक हैं तो इनके अंदर चीज़ें आती कैसी होंगी, या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे है। ओके, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो एरियल पार्ट्स होती है वहाँ पे क्यूटीन की लेयर भी प्रेजेंट होती है। क्यूटीन जो होती है वो वैक्सी लेयर होती है। वैक्सी लेयर जहाँ से मेनली ये ट्रांसपीरेशन की रेट को चेक करते हैं ताकि कोई भी चीज़ें यहाँ से अंदर या बाहर जल्दी ना आ सकें। ओके, अब हम लोग इनके और फीचर्स को देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। बेसिकली जो एपिडर्मिस होती है, अब देखो जैसे ये मेनली डायग्राम है आपके टीएस ऑफ स्टेम का, स्टेम को टीएस कट किया गया है, उसकी ये परमानेंट स्लाइड है। ये जो ऊपर येलो वाली लाइन में पूरी दिख रही है छोटी छोटी ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज़ एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस के ऊपर जगह जगह पे कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, इस प्रोजेक्शंस को कहा जाता है रूट हेयर। ओके, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ राउंड शेप स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं दैट इज़ कॉर्टेक्स। ओके, कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे फिर एक अंदर लेयर दिख रही है दैट इज़ इंडोडर्मिस, और इंडोडर्मिस के बाद फिर जो अंदर की तरफ पूरी ब्लू कलर की सर्कल दिख रही है दैट इज़ पेरीसाइकिल, और पेरीसाइकिल में भी जो यहाँ पे एकदम सेंटर में पोजीशन दिख रही है, इस सेंटर पोजीशन को कहा जाता है पित्त। अब यहीं पे होंगे जाइलम और फ्लोएम। तो जो जाइलम होते हैं वो यहाँ पे, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है ये यहाँ पे है। तो मेनली यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई गई हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जो प्रोटोजाइलम होते हैं वो पेरीफेरी की तरफ होते हैं, और मेटाजाइलम जो होते हैं वो सेंटर की तरफ होते हैं, और फ्लोएम इनके बीच में अरेंज होते हैं। ओके, तो ये एक स्ट्रक्चर है ताकि आपको पता चल सके कि हाँ इंटरनल इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और कहाँ पे एपिडर्मिस किस तरह की दिखाई देती है। ओके, फिर हम लोग और इनके फीचर्स पढ़ लेते हैं। जो ग्रासेस होती हैं, ग्रासेस की जो एपिडर्मल लेयर होती है उनके एरियल पार्ट पे एक डिपोजिशन होती है जिसको कहते हैं सिलिका। मेनली ये सिलिका की डिपोजिशन यहाँ पे क्या करती है, तो जो सिलिका की डिपोजिशन होती है मेनली वो इसलिए होती है ताकि जो सिलिका प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजिंग, मतलब जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो कैटल्स होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स, गोट वगैरह होती हैं, ये जब ग्रासेस को खाती हैं तो इनके पूरे के पूरे लेयर्स को वो हार्म ना पहुंचाए, इसलिए वहाँ पे सिलिका होती है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके और पूरा का पूरा प्लांट वहाँ पे रप्चर ना हो। ओके,
इसके बाद जो लीफ का सेक्शन होता है, लीफ के एरियल पार्ट्स पे माइन्यूट पोर्स होते हैं, ठीक। उस माइन्यूट पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। चीज़ों को ध्यान से समझते रहिए कि कहाँ पे किस फॉर्म में ये प्रेजेंट है तो इसका क्या नाम हो जाता है, ठीक। जैसे ग्रासेस की एपिडर्मल लेयर पे जो डिपोजिशन होता है वो सिलिका का डिपोजिशन होता है। क्यों होता है? ताकि वो अपने को स्टिफनेस प्रोवाइड करे और ग्रेजिंग एनिमल्स से अगेंस्ट अपनी प्रोटेक्शन कर सके। लीफ के पास जो एरियल पार्ट्स होते हैं वहाँ पे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसको कहा जाता है स्टोमेटा, ओके। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी एरियल सरफेस पे क्यूटिनाइज्ड हेयर प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, जिसको कहा जाता है ट्राइकोम, ओके। अभी हम लोगों ने वहाँ पे स्ट्रक्चर देखा था तो वहाँ पे रूट हेयर दिख रहा था। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होंगे जहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर एक छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, उनको कहा जाता है ट्राइकोम्स, ओके। ज़्यादातर इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ट्राइकोम का, जब डाइकॉट स्टेम काटी जाती है तो उसके स्ट्रक्चर्स में ये दिखाई देते हैं। इसके बाद जो यंगर रूट्स होंगे तो यंगर रूट्स के पार्ट्स पे वहाँ पे कवर्ड होते हैं एपीब्लेमा से, मतलब जो यंगर रूट्स आ रही है वहाँ पे भी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी, उसको कहा जाता है एपीब्लेमा, ओके। फिर से एक बार समझ लो, जो ग्रासेस है वो सिलिका डिपॉजिट कर रही है अपने प्रोटेक्शन के लिए, मतलब एपिडर्मिस जो वहाँ की है वो सिलिका डिपॉजिट कर रही है। लीफ पे जो एपिडर्मिस है वहाँ पे छोटे पोर्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, और स्टोमेटा का मेन काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके एरियल सरफेस पे क्यूटिनाइज्ड हेयर प्रेजेंट होती है जिसको कहा जाता है ट्राइकोम्स। और इसके बाद कुछ रूट्स होती हैं जहाँ पे यंगर रूट्स जब डेवलप होंगी तो उनको एक प्रोटेक्शन दिया जाता है जिसको एपीब्लेमा कहते हैं। अब यहाँ पे ये लीफ के पील का डायग्राम है जो कि स्टोमेटा को शो कर रहा है, ठीक। बेसिकली क्या शो कर रहा है कि जब लीफ की एरियल स्ट्रक्चर, मतलब लीफ का अपर पोर्शन, वहाँ पे जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड बना के तो आपको वहाँ पे माइन्यूट पोर्स दिखाई देंगे, उसी पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा, ओके। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि एपिडर्मिस के फंक्शंस जानना। तो सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट फंक्शन इसका होगा प्रोटेक्शन, क्योंकि मेनली ये सबसे आउटर में है तो ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसलिए ये किससे प्रिवेंट कर रही है? एंट्री ऑफ पैथोजन एंड पेस्ट, मतलब कोई भी बाहरी इन्फेक्शन इनके ऊपर जल्दी इफ़ेक्ट ना कर पाए। नेक्स्ट होता है वाटर लॉस। वाटर लॉस किसकी वजह से ये प्रोटेक्ट कर पाते हैं? क्यूटिकल की वजह से। जो इनके एरियल पार्ट्स पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ये वाटर लॉस कम करते हैं, क्योंकि प्लांट्स को पता होना चाहिए आपको कि जो एरियल पार्ट्स होता है वहाँ से वाटर इवापोरेशन होता है जिसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। वैसे ट्रांसपीरेशन रेट ज़रूरी भी है क्योंकि उसी की वजह से इनमें वाटर और मिनरल प्लांट्स के पूरे पार्ट्स में पहुँचता है, लेकिन अगर वो एक्सेस हो जाए तो वाटर की कैपेसिटी जो उनके अंदर है, वाटर की अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी, ठीक। तो ये उस चीज़ों को कम करते हैं। नेक्स्ट होता है हेयर। हेयर क्या फंक्शन होगा? तो मतलब जो एपिडर्मल हेयर प्रेजेंट होती है वो इंसुलेटिंग टेम्परेचर बनाती है, मतलब क्या कर सकते हैं? इंसुलेटिंग एक लेयर बनाती है एयर के लिए, ठीक, ताकि वो चीज़ें वहाँ पे जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट हो गया स्टोमेटा। तो स्टोमेटा का काम क्या होता है? ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस को रेगुलेट करती हैं, ठीक। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होती है? एपीब्लेमा। एपीब्लेमा कहाँ प्रेजेंट होती है? यंगर रूट्स के ऊपर। तो इनका काम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, क्योंकि ये सबसे आउटर में प्रेजेंट है तो रूट के लिए जो मेनली और रूट की वजह से ही पूरे प्लांट्स में पहुंचता है, तो ये बेसिकली काम क्या कर रही है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोटेक्टिव लेयर देख लेते हैं। जो नेक्स्ट प्रोटेक्टिव होती है उसको कहते हैं कॉर्क, ओके। कॉर्क, इसी को दूसरा भी हम लोग कह सकते हैं बार्क। छाल आप सब जानते हैं, जो स्टेम, बार्क स्टेम जो होती है मोटे मोटे कन्वर्ट हो जाती है ट्रंक में तो उसके ऊपर छाल लग जाती है, उसी छाल को बार्क या कॉर्क कहा जाता है। तो ये भी प्रोटेक्टिव लेयर है, लेकिन
ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ओल्डर स्टेम और रूट्स में, मतलब जो पुरानी हो गई हैं वहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे कॉर्क, और जो यंगर वाले होंगे और बाकी सारे एरियल पार्ट्स वहाँ पे प्रेजेंट होगी एपिडर्मिस। ओके, अब मेनली क्या होती है, जो कॉर्क या बार्क होती है ये किसकी बनी होती है? सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, या इसको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। जो भी हम लोगों ने स्टेम का डायग्राम देखा था वहाँ पे जो आपको मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम का सेक्शन दिखाया था, उन्हीं के सेक्शन में वो प्रेजेंट होंगे सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम, जिसको कॉर्क कैम्बियम कहा जाता है। ओके, अब ये यहाँ पे भी ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे, लेकिन ये कई सारे लेयर्स में होंगे। क्या डिफरेंस हुआ? एपिडर्मिस में भी वो कॉम्पैक्टली अरेंज थे, लेकिन वो सिंगल सेल के थे, लेकिन वहीं पे जो कॉर्क हैं वो भी कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, लेकिन वहाँ पे सेवरल लेयर्स है। ओके, तो ये एपिडर्मिस और कॉर्क का एक डिफरेंस भी हो गया कि सबसे पहली चीज़ जो एपिडर्मिस थी वो आउटर लेयर में और ज़्यादातर यंगर के पास प्रेजेंट होती है, और जो कॉर्क होती है वो ओल्डर स्टेम और रूट्स के पास होती है। दूसरी चीज़, जो एपिडर्मिस थी वो सिंगल लेयर में थी, और जो कॉर्क है वो सेवरल लेयर्स में प्रेजेंट होती है। ओके, अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे ये जो होते हैं ये कई सारे छोटे छोटे ब्रिक लाइक स्ट्रक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं, और ये टोटली डेड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि ये काम क्या क्या करते हैं, कुछ और भी फीचर्स देख लेते हैं। तो जो ओल्डर सेल्स जब डेड हो जाती हैं तो वहाँ पे कुछ केमिकल्स भर जाते हैं, जिसको टैनिन कहते हैं, एयर कहते हैं। ये मेनली काम क्या करते हैं या ये क्या है? तो मेनली जो ओल्डर सेल्स जो होती हैं वहाँ पे कुछ टैनिन का काम यूज़ किया जाता है लेदर की क्लीनिंग के लिए। ठीक, जो एयर फिल हो जाती हैं मतलब वो गैसियस एक्सचेंज में वर्क कर रही होंगी। अब इनकी जो वॉल्स होती है, मतलब जहाँ पे कॉर्क प्रेजेंट है, उनकी जो वॉल्स होती है वो इम्परमिएबल हो जाती है। क्यों इम्परमिएबल हो जाती है? क्योंकि वहाँ पे एक केमिकल डिपॉजिट होता है जिसको कहते हैं सुबेरिन। अब दो नाम आया, एक चीज़ ध्यान से समझो, जो कॉर्क की ओल्डर सेल होती है वो डेड हो जाती है किसकी वजह से? सुबेरिन की वजह से। और जब ये डेड हो जाती है तो वहाँ पे कुछ केमिकल फिल हो जाते हैं जिसको टैनिन, रेजिन और एयर कहा जाता है। एयर तो केमिकल नहीं है, ठीक, इसको तो मिक्सचर ऑफ गैसेस कहा जाता है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि कुछ जगहों पे क्योंकि ये पूरी एरिया डेड हो गई और ये ट्रंक के ऊपर मिल रही है, तो अंदर आखिर मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा? तो उसके लिए वहाँ पे छोटी छोटी स्मॉल एरेटिंग पोर्स होते हैं। उस स्मॉल एरेटिंग पोर्स को कहा जाता है लेंटिसिल। एरेटिंग पोर्स मतलब ये कुछ ओपनिंग होंगी जगह जगहों पे। आप भी देखे होंगे छाल के बीच बीच में गैपिंग होती है, क्योंकि गैपिंग अगर नहीं होगी तो वहाँ पे अंदर की तरफ चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होंगी। ठीक, तो बेसिकली वहाँ पे जो स्मॉल पोर्स होते हैं उनको कहा जाता है लेंटिसिल। ओके, अब हम लोग पढ़ लेते हैं कॉर्क के फंक्शन के बारे में। ओके, तो सबसे पहले इनका काम होगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर। वहाँ पे भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वहाँ पे वो किससे प्रोटेक्शन करा रहे थे? जहाँ पे यंगर वाली एरिया होगी वहाँ से वाटर लॉस को कम कर रहे थे। अब जो ओल्डर वाली एरिया है वहाँ पे जो वाटर लॉस को कम करना है उसको काम कम करने हैं कॉर्क की सेल। ठीक, दूसरा होता है प्रोटेक्शन फॉर्म माइक्रोब्स। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि जो लिविंग वाली एरिया थी या बेसिकली कह ले यंगर वाली एरिया थी, वहाँ पे माइक्रोब से प्रोटेक्शन एपिडर्मिस कर रही थी, और यहाँ पे माइक्रोब से प्रोटेक्शन का काम कर रही है कॉर्क की लेयर। ओके, नेक्स्ट होता है इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो मैकेनिकल इंजरी हो रही है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, उन चीज़ों से ये अपने प्लांट्स के इनर पार्ट्स को बचाते हैं। ओके, उसके बाद आता है लेंटिसिल। लेंटिसिल वो ओपनिंग है जहाँ से जो स्टेम के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। ओके, इसके बाद आता है कमर्शियल यूज़, कि कॉर्क का कमर्शियल यूज़ भी बहुत बड़ा है।
क्या कॉमर्शियल यूज़ होता है? जो कॉर्क होती है, जो छाल होती है, वो लाइट होती है, नॉन रिएक्टिव होती है और इंसुलेटिंग होती है। ठीक, तो इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो स्टॉपर्स ऑफ बॉटल, आप बॉटल के ऊपर ज़्यादातर इसका आप देखे होंगे, जो बड़ी बड़ी ग्लास की बॉटल्स आती हैं उसके ऊपर एक लकड़ी का गोल सा ढक्कन लगा रहता है, उसी को कहते हैं, वो कॉर्क की लिड होती है। और ज़्यादातर जो होम्योपैथिक में पहले दवाएं मिलती थी, अब तो वहाँ पे वो प्लास्टिक के ढक्कन लगाते हैं, नहीं तो पहले जो मिलती थी वहाँ पे लकड़ी वाले वो आपको ढक्कन की तरह दिखते होंगे, उसी को कॉर्क कहा जाता है। वो डायरेक्टली वैसे ही कट किया, शेप दिया और उसको यूज़ कर लिया एज अ लिड। ओके, इसलिए इनका कमर्शियल यूज़ बहुत बड़ा है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।